हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश सीखें। और दोस्तों, आज हम फिर से रोज़ की तरह ही एक ऐसे लेकर के आए हैं जो कि है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस पर। और इस जो पैराग्राफ की के एक एक वर्ड को हम उसकी पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, साथ ही उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे। तो इस तरह से आप ग्रामर की जो पोर्शंस हैं लाइक पार्ट ऑफ स्पीच को भी सीख पाएंगे। और सेंटेंस को पार्सिंग करके अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपकी ग्रामर का जो पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप इंग्लिश के एक एक सेंटेंस को समझ पाएंगे और समझने से आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और कहने की बात नहीं है, आप कंटेंट को पहले देखिए, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है जी। तो आज का जो पैराग्राफ है उसका टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड यानी कि विश्व, जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, है ना। विश्व, पर्यावरण, पर्यावरण, और डे मतलब दिवस। डे मतलब दिवस। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। ठीक है जी, आई बात समझ में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून एवरी ईयर। अब जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यानी कि वर्ल्ड मतलब विश्व, एनवायरनमेंट पर्यावरण, डे, डे मतलब दिवस। ठीक है जी। ऑन यानी कि पर, फिफ्थ यानी कि 5, जून मतलब जून, एवरी ईयर यानी कि एवरी मीन्स प्रत्येक, ओके, ईयर मीन्स वर्ष। ठीक है, यानी कि ये प्रत्येक वर्ष को 5 जून को आता है, इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है ये कलेक्टिव एक प्रकार से नाउन हो गया एक साथ में। ठीक है, और ऑन आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया। 5 जून, 5 जून में जून जो है ये आपका नाउन है और फिफ्थ जो है ये आपका जून के लिए एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जून में भी 5 जून यानी कि 5 जून उसका ऑर्डर बता रहा है, इसीलिए ये आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। अब प्रीपोजिशन चूंकि अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, जैसा कि मैंने आगे भी वीडियो में डिस्कस किया है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश ग्रामर में नाउन या तो प्रोनाउन करते हैं। तो यहाँ पे जून जो नाउन है इसका काम क्या है? इसका काम है इस प्रीपोजिशन ऑन का और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। एवरी ईयर, एवरी ईयर के बाद हम यदि बात करें तो ईयर भी आपका नाउन है, लेकिन ये एवरी क्या कर रहा है? तो एवरी इस ईयर को मॉडिफाई कर रहा है। हम प्रत्येक ईयर की बात कर रहे हैं, किसी स्पेशल ईयर की बात कर रहे हैं, इसीलिए एवरी क्या कर रहा है? इस ईयर को मॉडिफाई कर रहा है। और जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसीलिए एवरी जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव में भी उसका सब टाइप क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हम इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। People from more than 100 कंट्रीज सेलिब्रेट दिस डे। अब पीपल मीन्स होता है लोग, ठीक है। फ्रॉम यानी कि से, अच्छा कहाँ से? मोर देन, मोर मतलब होता है कि अधिक, और देन मतलब होता है कि से, तो हो गया से। 100 यानी कि 100, कंट्रीज यानी होता है कि देशों, 100 देशों। सेलिब्रेट यानी कि मनाते हैं। अच्छा, मैंने मनाते हैं क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और साथ में आप देखेंगे तो ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। यदि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये होता है प्लूरल, तो यहाँ पे कोई भी एस या एस लगता नहीं है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे एस या एस लगता। बट ये सेंटेंस जो है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब में मनाते हैं यूज किया है, क्योंकि ता है, ती है, ते है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं हम। ठीक है। दिस डे, दिस यानी कि इस, डे मतलब दिन। आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो लोग, ठीक है, 100 देशों से अधिक लोग, 100 देशों के 100 देशों से अधिक क्या करते हैं? इस दिन को मनाते हैं। ठीक है, यानी कि लोग 100 देशों से अधिक के जो लोग हैं इस दिन को मनाते हैं, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं, सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। तो पीपल ये आपका नाउन है,
साथ में फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है। अब चूंकि ये प्रीपोजिशन है तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा। तो यहाँ पे जो कंट्रीज है ना, ये नाउन है, नाम इसका नाउन है, काम क्या है, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना फ्रॉम का। मोर देन की हम बात करें तो मोर देन जो एक कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। एंड वी यूज इट टू कंपेयर टू थिंग्स। हम यहाँ पे इसका यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, तुलना के लिए करते हैं। तो हमने तुलना की है किसकी, देशों की, कि 100 देशों से अधिक के लोग जो हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मोर देन का जो प्रयोग हम क्या करते हैं, कंपेरिजन के लिए करते हैं। जैसे कि राजू इज मोर क्लेवर देन श्याम, राजू जो है वो श्याम की तुलना में ज़्यादा होशियार है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, कंट्रीज का बता दिया मैंने आपको, नाउन है, साथ में इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सेलिब्रेट जो है इट इज़ योर वर्ब, ये आपकी वर्ब हो गई। डे आपका नाउन हो गया। और डिस क्या कर रहा है, दिस इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इस देश डे के बारे में बता रहा है, हम किसी स्पेशल डे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, कौन सा एडजेक्टिव है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्दर मोर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज रन बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सिंस द ईयर 1973। ये फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। फर्दर मोर का मतलब होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त कह सकते हो आप, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, ये बेसिकली आपका एडवर्ब होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस, इज यानी कि है, रन मीन्स चलाया जाता, चलाया जाता, बाय यानी कि के द्वारा। अच्छा, किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ये नाम है एक ऑर्गेनाइजेशन का, नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सिंस यानी किससे, अच्छा कब से, द ईयर 73, वर्ष 1973, यानी कि 1973 से जो ये विश्व पर्यावरण दिवस है, ये यूएनईपी के द्वारा रन किया जाता है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए यहाँ पे इज रन दिया हुआ है, इज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है ना। रन की 3 फॉर्म होती हैं, आर यू एन रन, सेकेंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन। तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। क्योंकि जब किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तो आप वो किसी के द्वारा किया जाता है, राइट। लाइक किसी फेस्टिवल को, किसी डे को कोई व्यक्ति या कोई संस्था ही उसको ऑर्गेनाइज करती है या सेलिब्रेट करती है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इज रन दिया गया है, और इसलिए हमने यहाँ पे चलाया जाता है यूज किया है, या रन किया जाता है हम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। फर्दर मोर आपका एडवर्ब हो गया, और इसका मतलब हो गया इसके अतिरिक्त। ठीक है, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पता चल गया आपको, एक साथ में पूरा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, रन आपकी मेन वर्ब हो गई, बाय आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, अब जो यूएनईपी है ये पूरा का पूरा एक संस्था का नाम है, मतलब एक नाउन हो गया, कॉमन मतलब प्रॉपर नाउन हो गया, तो इसीलिए ये आपका नाउन हो गया, और साथ में इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सिंस अगेन आपका प्रीपोजिशन हो गया, ईयर आपका नाउन हो गया, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई समझ में बात। चलिए, सिंस का प्रयोग एज ए कंजक्शन भी होता है, जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे सेंटेंस में आएगा तब। बट यहाँ पे ये एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, सिंस की जगह पे कभी कभी फोर का प्रयोग भी होता है। तो सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें टाइम बताना हो, और ऐसा टाइम जो पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे कि एक्चुअल डेट, एक्चुअल मंथ, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जब लेंथ ऑफ टाइम हो तब हम फोर का प्रयोग करते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, एबो ऑल, एबो ऑल का मतलब होता है कि इन सब के अलावा या इसके अलावा, ये भी इसके अलावा, इन एडिशन टू आप कह सकते हो इंग्लिश में।
और ये आपका एक प्रकार से होता है प्रेज, यानी कि शब्दों का समूह, ठीक है। इसके अलावा द मेन पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे वॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस। मेन यानी कि मुख्य, पर्पज यानी कि उद्देश्य, ऑफ यानी कि का, किसका, ऑफ का किसका, सेलिब्रेटिंग यानी कि मनाने का, मनाने का क्या, दिस डे इस दिन को, वॉज यानी कि था, क्या था, टू स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड यानी कि फैलाना, क्या फैलाना, अवेयरनेस यानी कि जागृति, है ना, लोगों में जागृति, कि लोग जागृत रहें, जानकारी, ठीक है। चलिए, तो एबो ऑल फ्रेज हो गया आपका। मेन पर्पज, पर्पज आपका नाउन होता है, इसका मतलब उद्देश्य, और पर्पज कैसा है, मेन पर्पज है, मुख्य पर्पज है। तो मेन क्या कर रहा है, इस पर्पज को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए मेन आपका एडजेक्टिव हो गया। ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया। सेलिब्रेटिंग आपका नाउन हो गया। कैसे नाउन हो गया भैया, क्योंकि ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, अपने बाद में ये ऑब्जेक्ट लेता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन है तो प्रोनाउन करते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यदि नाउन की तरह काम करे तो उसे हम जीरंड कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेलिब्रेटिंग है ये आपका जीरंड है, काम कर रहा है नाउन की तरह, और इस प्रीपोजिशन का ऑफ का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है जी। डे आपका नाउन है, दिस आपका एडजेक्टिव है इस नाउन के लिए, ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया ऊपर। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। टू प्लस स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलाना होता है, टू प्लस बी वन ये आपका इन्फिनेटिव है, ठीक है। और अवेयरनेस क्या है, जागृति, जो कि एक नाउन है। अच्छा, नाउन है, काम क्या है इसका, टू प्लस स्प्रेड यानी कि टू प्लस बी वन इन्फिनेटिव है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन स्प्रेड आपकी एक वर्ब भी होती है और ट्रांजिटिव वर्ब होती है। स्प्रेड अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, तो जो अवेयरनेस है वो इस स्प्रेड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या फैलाओगे भैया, तो हम क्या फैलाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, जागृति को फैलाएंगे, इसीलिए स्प्रेड का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अवेयरनेस हो गया, ठीक है। चलिए, द अवेयरनेस वॉज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ आर एनवायरमेंट। अब जो जागृति थी, जो जानकारी थी, जानकारी, वॉज यानी कि थी, अबाउट यानी कि के बारे में, किसके बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, यानी कि संरक्षण के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, संरक्षण, किसके संरक्षण के लिए, संरक्षण का, किसका, आर एनवायरमेंट, आर यानी कि हमारे, एनवायरमेंट का मतलब होता है कि पर्यावरण के, तो हमारा जो पर्यावरण है उसका संरक्षण के बारे में ये जागृति थी कि उसे हमें कैसे बचाना है। किसी चीज़ को, अब मान लो आप संरक्षित कर रहे हो, मतलब उसको बचा रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में थी। तो अवेयरनेस आपका नाउन है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अबाउट आपका प्रीपोजिशन है, कंजर्वेशन आपका नाउन है, काम क्या है इसके अलावा, इस प्रीपोजिशन अबाउट का ऑब्जेक्ट बनना, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, एनवायरनमेंट आपका नाउन है, साथ में इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है, पीओ बोल दिया मैंने आपको। आर क्या है, आर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये वी का पजेसिव एडजेक्टिव आर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आर्स होता है, OURS, ठीक है। चलिए, यदि अगर नाउन दिया हो तो पजेसिव एडजेक्टिव ही आता है, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे प्रोनाउन नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोनाउन क्योंकि यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है आगे, इसीलिए। Moreover, to also take various preventive measures to avert the effect of the global warming, ठीक है। Moreover यानी होता है अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ध्यान रखिएगा, इससे अतिरिक्त के अलावा, टू टेक लेना, अच्छा क्या लेना, ऑल्सो यानी कि भी, क्या लेना, वेरियस यानी कि विभिन्न, विभिन्न क्या, प्रिवेंटिव यानी कि रोकथाम वाले, विभिन्न रोकथाम के, क्या रोकथाम के, मेजर्स यानी कि तरीके, उपाय, किस लिए भैया, अवॉइड करने के लिए। रीजन क्या है, क्यों ले रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स हम, अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए, है ना, क्या रोकने के लिए, अवॉइड मीन्स रोकना, क्या रोकने के लिए, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना, प्रभाव, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, अच्छा प्रभाव किसका, ऑफ का, किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, यानी कि वैश्विक
वैश्विक जो गर्मी है, जो वार्मिंग है, जो वैश्विक स्तर पर जो गर्मी हो रही है उसकी बात हो रही है। वैश्विक जो उष्मीकरण है, उष्मीकरण, उसको उसको अवॉइड करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपायों को लेना है, मेजर्स को क्या एडॉप्ट करना है। ठीक है। मोरेवर आपका एडवर्ब होता है, मतलब होता है के अलावा, के अट्रैक्ट, टू टेक आपका टू प्लस बी वन, इट इज़ योर इन्फिनेटिव। ठीक है। ऑल्सो आपका एडवर्ब होता है, मतलब भी। मेजर्स आपका नाउन है। अच्छा, मेजर्स कैसे हैं? मेजर्स एक तो प्रिवेंटिव हैं, यानी कि रोकथाम वाले हैं, और वेरियस भी हैं, विभिन्न भी हैं। तो वेरियस और प्रिवेंटिव दोनों ही मेजर्स यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। और जो नाउन के बारे में कुछ भी बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो दोनों ही एडजेक्टिव हो गए। किसके लिए? इस नाउन मेजर्स के लिए। अब टू अवॉइड, ठीक है, अवॉइड मीन्स होता है किसी चीज़ को टर्न अवे करना, मोड़ देना या रोक देना। टू प्लस वी वन, ये इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटिव सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव, एज ए एडवर्ब, एज अ नाउन, तीन तरह से काम करता है। तो यहाँ किस तरह से काम कर रहा है? यहाँ ये टेक को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि एक वर्ब है। भाई हम मेजर्स क्यों ले रहे हैं? अवॉइड करने क्यों ले रहे हैं? अवॉइड करने के लिए ले रहे हैं। तो ये टेक को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। ठीक है, ओके। अब इफेक्ट क्या है? तो इफेक्ट आपका दोस्तों नाउन है। ठीक है। अच्छा, काम क्या कर रहा है? तो भैया अवट भले आपका इन्फिनेटिव है, लेकिन बेसिकली अवट एक वर्ब होती है। और वर्ब भी कैसी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये अपने बाद में कुछ ऑब्जेक्ट लेगी। तो इफेक्ट क्या करेगा? इस अवट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। भाई किस चीज़ को आप अवॉइड करोगे, किस चीज़ को रोकोगे? तो इफेक्ट को रोकोगे। ठीक है, इसलिए इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया। वार्मिंग जो है ये आपका जीरंड है। ठीक है, एज ए नाउन काम कर रहा है। बात समझ में आ गई आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब एज ए नाउन काम करता है तो उसे हम जीरंड कहते हैं। ठीक है, और प्लस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका। अब वार्मिंग कैसी है? ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक वार्मिंग है। तो ग्लोबल क्या हो गया? इस वार्मिंग के लिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंस वी ऑल नो दैट, सिंस यानी कि चूंकि, बिकॉज कह सकते हो आप। यहाँ पे सिंस कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। मैंने आपको बताया ऊपर, सिंस एज ए कंजक्शन, एज ए प्रीपोजिशन, दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। सिंस, वी यानी कि हम, ऑल यानी कि सब, नो मीन्स जानना, हम सब जानते हैं। दैट यानी कि, ग्लोबल वार्मिंग इज द रूट कॉज, कि जो वैश्विक वार्मिंग यानी कि जो गर्मी या उष्मीकरण, इज यानी कि है, क्या है? रूट कॉज यानी कि जड़त्व, मेन कारण बोल सकते हो। जड़त्व तो मेन कारण, कॉज यानी कि कारण, ऑफ यानी कि का, किसका? द र्यून ऑफ आवर एनवायरमेंट। र्यून मीन्स होता है कि विध्वंस। ठीक है, विध्वंस का, विनाश का। किसके विनाश का? आपके, किसके? आर एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण के, हमारे पर्यावरण। क्या मतलब हो गया? कि हम सब जानते हैं कि जो वैश्विक गर्मी है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग वो क्या है? मेन कारण है ना, हमारे पर्यावरण के विध्वंस का। ठीक है जी, उसका मतलब ये हो गया। देयरफॉर यानी कि इसलिए, इट इज़ आवर ड्यूटी, इट यानी कि ये, इज यानी कि है, आर यानी कि हमारी, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। क्या कर्तव्य है? टू प्रोटेक्ट, की रक्षा करें। क्या करें? रक्षा करें, प्रोटेक्ट करें। किसको? आर एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण का, उसकी हमें रक्षा करनी है, ये हमारी ड्यूटी है। देयरफॉर आपका एडवर्ब होता है, एंड इसका मतलब होता है इसलिए। इट आपका प्रोनाउन है, वर्किंग एज ए सब्जेक्ट। इज योर हेल्पिंग वर्ब। आर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ड्यूटी आपका नाउन है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट, टू प्लस बी वन, इट इज योर इन्फिनेटिव। आर आपका पजेसिव एडजेक्टिव, एनवायरनमेंट आपका अगेन नाउन। ठीक है, चलिए। एंड यानी कि और,
स्टॉप यानी कि रोकें, क्या रोकें? ऑल सब। एक्सप्लोडेशंस यानी कि एक्सप्लोडेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे शोषण जो होता है ना, एक्सप्लोइट करना, किसी को शोषित करना, जो भी शोषण है उसको हमें रोकना है, शोषण को। अच्छा, किस शोषण को रोकना है? दैट, जो कि इज डिस्ट्रॉइंग इट, जो कि क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि विनाश कर रहा है या बिगाड़ रहा है। किसको? इसका, इसे। ठीक है, उसे रोकना है। क्यों रोकना है भाई? बिकॉज, क्योंकि इन द एंड, अंत में, नहीं बोलता कि सबसे अंत में, अंततः, इट इज़ आर बेसिक नीड। इट यानी कि ये, इज यानी कि है, आर यानी कि हमारी, बेसिक यानी कि प्राथमिक, मुख्य कह सकते हो आप। नीड मीन्स आवश्यकता। फोर, के लिए, किसके लिए? आर सर्वाइवल, हमारे जीवन के लिए, हमारे निर्वाह के लिए। ओके, सर्वाइवल मीन्स होता है निर्वाह। एंड, और, आर यानी कि हमारे, जनरेशन्स अहेड यानी कि हमारी जो आगे की पीढ़ियों के लिए। अहेड मीन्स आगे की, जनरेशन मीन्स पीढ़ियों के लिए, पीढ़ी। तो आगे की पीढ़ियों के लिए क्या है ये? मतलब सबसे बेसिक नीड है, प्राइमरी नीड है, प्राथमिक आवश्यकता है। ठीक है जी। दोस्तों, ये था हमारा आज का पैराग्राफ और आज का सेशन कैसा था, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। इफ़ यू हैव अ डाउट, you can directly ask me in the comment, and you can join our WhatsApp and Telegram group as well. The link is given in the bio of our channel. So thank you very much. Keep watching, keep learning.